हेलो बच्चों। बेटा हमने ना इससे पहले वाले वीडियो में क्लास 10 की जो आपकी बुक है रेजोल्यूशन, ठीक है ना, सेकंड जो बुक है टेक्स्ट बुक, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है द थीव्स स्टोरी, ठीक है ना, इसका फर्स्ट चैप्टर जो है द थीव्स स्टोरी, उसमें अपन ने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, अब अपन आगे से यहाँ से शुरू करते हैं ना। तो उसमें हमने देखा था कि बेटा वो जो हरि सिंह है वो अनिल के यहाँ काम करने लग जाता है ना। शुरू में तो जब वो बाज़ार जाता है उसी समय एक एक रुपया जो है ना उस सामान में से जो है ना वो चीटिंग कर लेता है ना। फिर एक दिन अनिल की कोई जो किताब है वो अपनी किताब को पब्लिशर को बेचता है और उससे उसको धन मिलता है, पैसा मिलता है, और उस पैसे को लाके वो हरि सिंह के सामने ही अपने नीचे जो बेड होता है उसमें मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे रख लेता है, ठीक है ना। और रात को वो उन पैसों को निकाल के हरि सिंह जो है वो ले जाता है, ठीक है। फिर वो ट्रेन स्टेशन पे पहुंचता है, ट्रेन भी निकल जाती है ना, और अब वो वहाँ से बाहर आ जाता है, ठीक है ना। अब उसके मन में जो है वो द्वंद्व चल रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, चोर के रूप में मेरे छोटे से कार्यकाल में, शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, चोर के रूप में मेरा जो छोटा सा कार्यकाल था, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने अध्ययन किया था लोगों के चेहरों का, व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपनी चीज़ें खो देते हैं, जब उनकी चीज़ें खो जाती हैं या चुरा ली जाती हैं तो उनके चेहरों पर क्या प्रतिक्रिया होती है, इन चीज़ों का मैंने अध्ययन किया है। मेरा जो ये छोटा सा कार्यकाल है चोर का। द ग्रीडी मैन शोड फियर, है ना, जो लालची होते हैं उनके चेहरे पर भय दिखता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो धनी पुरुष होते हैं, धनवान होते हैं, उनको क्रोध आता है, साले को छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा मैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, है ना। और जो ग्रीडी मैन होते हैं, हाय राम, मर गया मैं, लुट गया मैं, पिट गया मैं, इस तरह से करता है वो। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो स्वीकृति जाहिर करते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकृति, स्वीकृति जाहिर करने का तो क्या तरीका होता है उनका, अरे भाई क्या करें, भगवान की मर्जी ऐसी थी, उसी के भाग्य में लिखा हुआ था, हमारे भाग्य में नहीं था। तो वो जो गरीब लोग होते हैं वो इसे क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। बट आई न्यू दैट, लेकिन मैं जानता था, अनिल्स फेस, कि अनिल का चेहरा कैसा होगा, when he discovered the theft, जब उसे इस चोरी का पता चलेगा, would show only a touch of sadness, उसके चेहरे पर बस मात्र एक हल्की सी जो है ना उदासी का भाव आएगा, है ना, हल्का सा जो उदासी है उसका एक टच आएगा उसके चेहरे पर, क्योंकि मैं अनिल को अच्छी तरह से जानता था। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और जो हल्का सा उदासी का जो भाव आएगा उसके चेहरे पर वो पैसे के खोने की वजह से नहीं आएगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि किसकी वजह से आएगा, भरोसे के टूटने की वजह से, कि मैंने उसका क्या कर दिया, भरोसा तोड़ दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चिली, रात्रि बहुत ठंडी थी। इट वाज अर्ली नवंबर, नवंबर का शुरुआती समय था। एंड ए लाइट ड्रिजल, और हल्की हल्की बूंदाबांदी, एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, इसने मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया। डिस्कम्फर्ट यानी परेशानी, है ना, इसको क्या कर दिया उसने, और बढ़ा दिया। वैसे ही ठंड पड़ रही थी और ऊपर से बूंदाबांदी और हो गई तो उसकी ठंड बढ़ जाती है ना। बूंदा, जब सर्दी पड़ रही है और बूंद बरसात और हो जाने दो तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। Soon it was raining quite heavily, जल्दी ही बहुत तेज़ी से बरसात भी होने लगी, जल्दी ही बहुत तेज़ी से बरसात होने लगी। My shirt and pajamas stuck on my skin, है ना, मेरी जो शर्ट थी वो और मेरा जो पायजामा था वो चिपक गए मेरी त्वचा से चिपक गए, क्योंकि बरसात में गीला होता तो वो चिपक जाता है। एंड ए कोल्ड विंड, और एक बहुत ठंडी हवा, ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, है ना, वो बही, द रेन
अक्रॉस माई फेस, है ना, जैसे होता है ना बेटा चेहरे के ऊपर से ठंडी हवा जो है ना वो छू के निकल जाती है। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा जो थी, बरसात युक्त जो हवा थी, वो मेरे चेहरे पर से टच करके निकल जाती है। आई वेंट बैक टू बाजार, मैं बाजार में वापस आ गया। आई वेंट बैक टू बाजार, मैं बाजार में वापस आ गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, है ना। अब क्लॉक टावर का मतलब होता है बेटा घंटा घर। पहले क्या होता था, जो बहुत कम लोगों के पास घड़ियां हुआ करती थी, है ना, तो सरकार क्या करती थी, एक घंटा घर बनाती थी जिसमें बहुत बड़ी घड़ी लगा देती थी वो, और वो घड़ी समय बताने का कार्य करती थी, और उसमें हर घंटे में बहुत तेज आवाज़ भी होती थी, ठीक है ना। तो आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार में वापस आ गया। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, एक घंटा घर की शरण में बैठ गया, उसकी जो छाया थी उसमें बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, है ना, घड़ी ने अर्धरात्रि का संकेत कर दिया, यानी घड़ी में कितने बज गए, रात्रि के 12 बज गए। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को महसूस किया, उनको देखा। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, है ना, छुआ उसने उनको, तो वो बरसात से क्या हो चुके थे, नम हो चुके थे। डैम्प, डैम्प यानी गीले या नमी युक्त हो चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा है ये। इन द मॉर्निंग, अब वो सोच रहा है ना। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा है ये। इन द मॉर्निंग, जब सुबह होगी। ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा, जब सुबह होगी तो अब वो सोच रहा है कि अगर मैं वहीं होता तो जैसे ही सुबह होती तो संभवतया, प्रोबेबली यानी संभवतया, वो मुझे देता 2 या 3 रुपए टू गो टू सिनेमा, कि जाओ सिनेमा देख के आओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मैंने ही ये सारे ले लिए हैं, है ना। तो वो हरि सिंह सोच रहा है कि अगर मैं वहाँ पे होता, है ना, देखो ये सारा का सारा धन किसका है, अनिल का है। यानी अब उसके मन में, है ना, पश्चाताप का जो बीज है वो अंकुरित हो गया है, ठीक है ना। तो अब वो सोच रहा है कि ये तो सारा का सारा पैसा अनिल का ही है। अगर मैं वहाँ होता और सुबह जब मैं जगता तो सुबह मुझे वो 2 या 3 रुपए देता कि जाओ सिनेमा देख के आओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो ये सारे के सारे पैसे मेरे पास हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मैं उसके लिए भोजन नहीं पका पाऊँगा। रन टू द बाजार, बाजार जाके सामान नहीं खरीद पाऊँगा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और मैं अब आगे, एनी मोर का मतलब अब आगे मैं पूरे के पूरे वाक्य लिखना भी नहीं सीख पाऊंगा। तो इस तरह से अब उसको धीरे धीरे क्या होने लग गया है, पश्चाताप उसको होने लग गया है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, इन सब चीज़ों के बारे में, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में, कि मैं उसके लिए खाना नहीं पका पाऊँगा, उसके सामान खरीदने के लिए बाज़ार नहीं जा पाऊँगा, और मैं पूर्ण वाक्यों को बनाना भी नहीं सीख पाऊँगा, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम, मैं इन सब चीज़ों के बारे में भूल गया था। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, इस चोरी के उत्तेजना में, इस चोरी की उत्तेजना में मैं इन चीज़ों को भूल गया था। होल सेंटेंसेस, पूरे के पूरे वाक्य, बड़े बड़े वाक्य, संपूर्ण वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे, कि ये एक दिन, ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, ये मुझे कुछ रुपयों से, कुछ सैकड़ों रुपयों से मुझे ज़्यादा दे देंगे। अगर मैं अच्छी तरह से पढ़ लिख जाऊँगा, सीख लूँगा, तो मुझे क्या हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी और मैं ज़्यादा धन कमाने लग जाऊँगा। तो अब उसे पश्चाताप होने लगा है। होल सेंटेंसेस, पूरे के पूरे जो वाक्य हैं। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे, कि ये एक दिन, ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, कि ये मुझे कुछ सैकड़ों रुपयों से ज़्यादा भी दे सकते हैं। इट वाज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो एक बहुत सामान्य काम है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, है ना, और कभी कभी इतना साधारण है ये कि पकड़े जाने की तरह है, क्योंकि कभी पकड़े भी जा सकते हैं चोरी करते समय तो। बट लेकिन टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन यदि हमें एक बड़ा आदमी बनना है, यदि हमें
एक बड़ा व्यक्ति बनना है, टू बी ए रियली बिग मैन, वास्तव में अगर हमें एक बड़ा व्यक्ति बनना है, एक क्लेवर, एक चतुर एंड रिस्पेक्टेड मैन, और एक समाज के अंदर है ना सम्माननीय व्यक्ति बनना है, वाज समथिंग एल्स, तो वो कुछ अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ लिख के कुछ योग्य बनना पड़ेगा। नहीं तो चोरी करना तो बहुत आसान है, पकड़े जाना और भी आसान है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। हरि सिंह कह रहा है कि मैंने अपने आप को समझाया कि अब मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मैं पढ़ना और लिखना सीखना चाहता हूँ तो मुझे वापस किसके पास जाना चाहिए, मुझे वापस से अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं वापस तेज़ी से चलने लगा, वापस मुड़ गया, तेज़ी से वापस मुड़ गया कमरे की तरफ। किसके कमरे की तरफ, अनिल के कमरे की तरफ वापस मुड़ गया, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा अपने आप को हताश महसूस कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, क्योंकि चोरी करना आसान है। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, कि चोरी करना किसी चीज़ को ज़्यादा आसान है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बजाय इसे वापस लौटाने के किसी को बिना पता चले, है ना। तो वो कह रहा है कि चोरी करना तो काफ़ी आसान है ना, लेकिन जिस व्यक्ति के यहाँ चोरी की है उसको पता नहीं चले और उसको वो चीज़ लौटा दें, तो ये क्या है, बहुत कठिन है। तो ये सोचते हुए आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया, रास्ते में खड़ा हो गया थोड़ी देर के लिए। इन क्लाउडेड मूनलाइट, है ना, आसमान में बादल हो रहे थे और चंद्रमा की रोशनी आ रही थी। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था, रात्रि हो रही थी, वो तो सोया हुआ होगा ही। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं धीरे धीरे रेंग कर खिसक के उस बिस्तर के सिरहाने तक गया। हेड ऑफ द बेड, बिस्तर के सिरहाने तक गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैंने मेरे हाथ में नोट्स को ले लिया, उन रुपयों को ले लिया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हेड, अब वो उन पैसों को उस मैट्रेस के नीचे वापस डालना चाह रहा है, लेकिन उस पर तो अनिल सो रहा है, ठीक है ना। तो आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हेड, तो क्योंकि वो एक तरफ करवट लेके सो रहा था जिधर से वो पैसे घुसाना चाहता है उस मैट्रेस के अंदर, तो जैसे ही वो हाथ अंदर डाल रहा है तो उस पर अनिल की सांस, जो हाथ है उसका, उस पर अनिल की सांस वो महसूस कर रहा है। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, है ना, तो मैंने अपने हाथ के ऊपर उसकी सांसों को महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट तक बिल्कुल शांत रहा बिना हिले डुले। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मेरे हाथ ने पा लिया मैट्रेस के किनारे को, गद्दे का किनारा मिल गया, एज यानी किनारा, है ना, तब मेरे हाथ को गद्दे का किनारा मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने उसके अंदर नोट्स को वापस से डाल दिया, वापस से स्लिप कर दिया, वापस से अंदर घुसा दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अब रात को तो ये वाले काम करता रहा वो, तो सीधी सी बात है अगले दिन सुबह जल्दी सुबह लेट उठेगा, सुबह क्या उठेगा, वो लेट उठेगा, ठीक है ना। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली सुबह देरी से उठा। टू फाइंड दैट, और मैंने पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कि अनिल पहले ही चाय बना चुका है, उसने चाय बना ली है। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने मेरी ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया। स्ट्रेस्ड आउट का मतलब आगे बढ़ाना। हिज हैंड अपना हाथ, टूवर्ड्स मी मेरी ओर, उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपए का एक नोट था।
कितने रुपए? 50 रुपए, है ना। उस ज़माने में बहुत हुआ करते थे बेटा ये। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया, मेरा दिल जो है वो बैठ गया, डूब गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ, यानी मेरी पोल खुल चुकी है, मेरी चीज़ का इसे पता चल गया है। मैंने जो चोरी की थी रात को, इसका अनिल को पता चल गया है। डिस्कवर्ड यानी मैं खोज लिया गया हूँ, अर्थात मेरी चीज़ को पकड़ा जा चुका है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा, उसने समझाया कि मुझे कुछ पैसे मिले थे कल, है ना, मैंने कल कुछ धन कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुमको नियमित रूप से पेमेंट किया जाएगा, अब मैं तुम्हें नियमित रूप से तुम्हारी जो पगार है वो दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा खिल गई, है ना। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा खुश हो गई। बट रोज माने वैसे उठना होता है, तो आत्मा के उठने का क्या मतलब है? प्रफुल्लित होना, खुश होना। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। बट लेकिन वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को हाथ में लिया, आई सॉ, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट, कि वो अभी भी गीला था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, पिछली रात की बरसात की वजह से। तो सीधी सी बात है बेटा, जब वो नोट गीला है तो उसने देखे होंगे कि तो सारे नोट गीले हैं, अंदर तो बरसात आ नहीं सकती, तो वो सारी चीज़ें को समझ गया होगा, है ना। लेकिन फिर भी बेटा उसने उसको पुलिस के हवाले नहीं किया और उसको कहा कि ये बच्चा है, अभी इससे गलतियां हुई हैं, इसको सही रास्ते पे लाना है ना। देखो अनिल कितना समझदार व्यक्ति था बेटा, इसी तरह से किसी व्यक्ति को हम सुधार कर सकते हैं। तो बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने नोट वापस लिया, आई सॉ इट वाज स्टिल वेट, मैंने देखा कि वो अभी भी गीला था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात्रि की बरसात की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे, आज हम पूरे वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट neither his lips nor his eyes showed anything, वह जानता था, उसको सब पता था, लेकिन ना तो उसके होठों पे ये बात आ रही थी और ना ही वो अपनी आँखों से ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भाई मुझे तेरी सब चीज़ पता है ना। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की ओर मुस्कुराया, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जितना अच्छी तरह से मैं उसकी ओर मुस्कुरा सकता था। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और इस बार जो मेरी मुस्कुराहट आई वो अपने आप आई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के आई। क्योंकि अब से इससे पहले जब भी वो हंसता था, मुस्कुराता था हरि सिंह, तो वो दिखावटी होती थी, बनावटी होती थी, लेकिन इस बार जो भी उसकी मुस्कुराहट आई है चेहरे पर, वो अंतर से आई है, अंदर से आई है ना। तो देखो बेटा, ये कहानी जो है ना, इससे हमें ये मोरल मिलता है कि बेटा जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, वो किसी परिस्थितिवश अगर ऐसे धंधों में फंस जाते हैं, ठीक है ना, तो हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। और बेटा मार पीट से, पुलिस के हवाले करने से उन्हें बदला नहीं जा सकता, उनको दया, है ना, प्रेम, सहानुभूति, ठीक है ना, इन चीज़ों के द्वारा ही उन्हें जीता जा सकता है ना। तो देखो बेटा, एक अनिल ने उस एक चोर की जीवन क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। अब वो पढ़ लिख जाएगा, है ना, एक अच्छा इंसान बन जाएगा, कुछ भी धंधा कर लेगा, ठीक है ना, नौकरी लग जाएगी या कोई दूसरे किसी की यहाँ प्राइवेट नौकरी कर लेगा या सरकारी नौकरी लग जाएगी। एक तरह से कुल मिला के वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक हृदय परिवर्तन की कहानी है ना, कि अगर देखो उसने खुद ने कहा, हरि सिंह ने कहा था कि मैंने चोरी जब करी थी तो मैंने अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग फेस रीडिंग करी, कि जब किसी की चोरी होती तो उसके चेहरे पर कैसे भाव होते हैं। तो उसने बताया था ना कि जो लालची होते हैं उनके भय होता है ना, और जो धनी लोग होते हैं उनको क्रोध आता है जब उनके यहाँ चोरी होती है, और जो गरीब लोग होते हैं उनके चेहरे पे एक्सेप्टेंस का भाव होता है, स्वीकृति का भाव होता है
तो देखो बेटा, इसको उसको सब पता था कि भाई कौन कैसी रिएक्शन करता है। अगर अनिल भी ऐसा ही होता तो वो कभी लौट के उसके पास नहीं आता, उन पैसों को लेके चला जाता और वो चोरी ही करता रहता ज़िंदगी भर, है ना। तो खुद हमारे जो अंदर जो अच्छे गुण होते हैं वो दूसरों को भी प्रभावित करते हैं और उन्हें सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर सकते हैं वो, है ना बच्चों। तो देखो बेटा, अब इसमें अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ये रस्किन बॉन्ड की कहानी है बेटा, है ना। रस्किन बॉन्ड ना, रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर, ये भारतीय लेखक हैं और ब्रिटिश डिसेंट, है ना। इनके माता पिता ब्रिटिश थे। द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। इन्होंने बेटा बच्चों का जो साहित्य होता है उसमें बहुत सारी किताबें लिखी हैं उनके लिए। तो जो भारतीय काउंसिल है बच्चों की शिक्षा के ऊपर, उसने इनके काम को पहचाना है, रिकॉग्नाइज किया है ना, बच्चों की ग्रोथ में। उसने ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। इनको रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड द पद्मश्री इन 1999। उनको 1999 में पद्मश्री एंड पद्म भूषण इन 2014 और 2014 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। तो ये कहानी तुमने पढ़ी ली बेटा। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको बताता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है, What was अनिल watching when हरी सिंह met him? What माने क्या, अनिल देख रहा था जब हरी सिंह मिला उससे। तो क्या देख रहा था बताओ? कुश्ती मैच देख रहा था ना, क्रिकेट मैच, रेसलिंग मैच, कबड्डी मैच, टेलीविजन। तो क्या जाएगा? रेसलिंग मैच, ठीक है। What did हरी सिंह get from अनिल in return from his work? हरी सिंह क्या प्राप्त करता था अनिल से अपने काम के बदले? यानी हरी सिंह जो अनिल के घर पे काम करता था, ठीक है ना, खाना पकाने का, बाजार से सामान लाने का, तो उसके बदले में वो अनिल से क्या प्राप्त करता था? सैलरी प्राप्त करता था? नहीं। गोल्ड, सोना प्राप्त करता था? नहीं। फूड एंड एकोमोडेशन, फूड एंड एकोमोडेशन, है ना, भोजन और रहने का स्थान प्राप्त करता था? क्लोथ्स, कपड़े प्राप्त करता था? क्या सही है बेटा? फूड एंड एकोमोडेशन, ठीक है। फूड यानी भोजन, खाने पीने की चीज़, है ना, और एकोमोडेशन यानी रहने का स्थान। अनिल वाज ए, अनिल था एक, थीफ नो, चोर थोड़ी था, राइटर लेखक, रेसलर कुश्तीबाज, साइंटिस्ट वैज्ञानिक। तो कौन था वो? राइटर था, लेखक था, है ना। अब ट्रू फॉल्स देखो बेटा। हरी सिंह टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, हरी सिंह हर महीने एक नया नाम ले लेता था। तो ये ट्रू है, सही है ना, जिससे कि वो पुलिस से और जो उसके फॉर्मर एम्प्लॉयर्स हैं उनसे बचा रहे, पुलिस से और जो जिनके यहाँ पहले उसने नौकरी करी है उनसे वो क्या रहे? बचा रहे। हरी सिंह वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, हरी सिंह 20 वर्ष का था। गलत है ना, 15 वर्ष का था ना बेटा वो। हरी सिंह वॉज फॉन्ड ऑफ रेसलिंग मैचेज, हरी सिंह कुश्ती के मैच देखने का शौकीन था? नहीं, उसको कोई शौक वौक नहीं था, बस वो तो तलाशता रहता था कोई ऐसा आदमी मुझे मिल जाए। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल अनियमित रूप से कमाता था, यानी उसकी कोई फिक्स इनकम नहीं थी। तो ये सही है, ट्रू है ये। हरी सिंह वेंट बाई ट्रेन आफ्टर स्टीलिंग मनी, हरी सिंह चला गया रेलगाड़ी में बैठकर चोरी करके। तो ये गलत है, वापस लौटे आया था ना बेटा वो तो, ठीक है। अच्छा, आप ये देखो, हु वाज हरी सिंह, हरी सिंह कौन था? तो हरी सिंह वाज ए थीफ, है ना, ही वाज ए 15 ईयर ओल्ड बॉय। फिर वाई डिड अनिल डिसलाइक, और बेटा जो आंसर छोटे छोटे सेंटेंस बनाया करो आप, है ना, फिर जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर बड़े सेंटेंस भी आप लोग बनाने लगोगे, है ना। डरो मत कोई गलती हो जाएगी, ये हो जाएगा, बस जो आ रहा है मन में वो लिख दो। वाई डिड अनिल डिसलाइक द फर्स्ट मील कुक्ड बाई हरी सिंह, वाई माने क्यों, अनिल को पसंद नहीं आया पहला भोजन जो हरी सिंह ने पकाया था, है ना। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि वो भोजन क्या था? बहुत ही खराब था, तभी तो उसने स्ट्रे डॉग्स को दे दिया था उसे, है ना, आवारा कुत्तों को दे दिया था। तो अपन लिखेंगे अनिल डिसलाइक्ड, देखो डिड आ रहा है बेटा, तो इसमें सेकंड फॉर्म आती है। फिर अनिल डिसलाइक्ड द फर्स्ट मील कुक्ड बाई हरी सिंह बिकॉज द कुक्ड फूड वाज वेरी टेरिबल,
कि जो पकाऊ भोजन है वो तक कैसा था, बहुत ज़्यादा भयानक था। सो हरि सिंह गेव इट टू स्ट्रे डॉग्स। सो अनिल गेव द फूड टू स्ट्रे डॉग्स। ठीक है, अब अगला है हाउ डिड हरि सिंह फील वाइल वर्किंग फॉर अनिल। हरि सिंह कैसा महसूस कर रहा था अनिल के यहाँ काम करते हुए, तो अच्छा महसूस कर रहा था वो, है ना। तो हरि सिंह वाज फीलिंग प्लेजेंट वाइल वर्किंग फॉर अनिल। हाउ डिड हरि सिंह मेक ए प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। हरि सिंह अपने लिए प्रॉफिट कैसे कमाता था, है ना। तो ही सेव्ड 1 और 2 रुपी पर डे वाइल बाइंग डेली सप्लाईज। जब वो दिन का सामान, है ना, दैनिक दिनचर्या का सामान जब खरीदने जाता था मार्केट, तो उसमें से वो 1-2 रुपये बना लेता था। हाउ डिड हरि सिंह स्टील मनी। हरि सिंह ने पैसा कैसे चुराया, है ना। तो कैसे चुराया, अब देखिए खाली 20-25 सेंटेंस का है ये, ठीक है ना। तो ही स्टोल, स्टील की जगह क्या जाएगा, स्टोल। ही स्टोल मनी दैट वाज हिड, जो कि छिपा हुआ था, है ना, इन बीनीथ द मैट्रेस, किसके नीचे, गद्दे के नीचे, ऑन विच, जिस पर कि अनिल वाज स्लीपिंग, अनिल सो रहा था। वाई डिड हरि सिंह नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। हरि सिंह टिकट घर पर क्यों नहीं रुका, क्यों नहीं रुका बताओ। क्योंकि ही नेवर स्टॉप्ड बिफोर ऑन द टिकट ऑफिस टू बाई टिकट्स, क्योंकि वो पहले कभी टिकट ऑफिस पे टिकट खरीदने के लिए रुका ही नहीं था। सो ही वॉज नो प्रैक्टिस ऑफ इट, उसको इस तरह की कोई प्रैक्टिस ही वॉज नॉट हैविंग सच प्रैक्टिस बिफोर, क्योंकि उसको इस तरह की प्रैक्टिस ही नहीं थी, है ना। फिर देखो मैं मोटा मोटा इनके हिंदी अर्थ बताता हूँ बेटा आपको। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल। अनिल को लूटना क्यों कठिन था, तो इसने बताया ना, क्योंकि अनिल जो था वो बहुत ही सिंपल, है ना, और ट्रस्टवर्दी आदमी था, है ना, भरोसेमंद था। क्योंकि उसने अनिल के ऊपर क्या किया था, हरि सिंह के ऊपर उसने विश्वास किया था, है ना। उसको उसकी डोर की चाबियां दे दी थी और उसको पता था कि भाई ये चीटिंग करता है, लेकिन फिर भी वो उनकी बातों को ज़्यादा माइंड नहीं करता था, है ना। तो उसने कहा कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रॉब सिंपल एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन, है ना। जो सरल लोग होते हैं और जो भरोसेमंद लोग होते हैं उनको लूटना क्या होता है, बड़ा कठिन होता है। वॉट स्टडी ऑफ मैंस फेसेस हैड बीन मेड बाई हरि सिंह। हरि सिंह के द्वारा लोगों के चेहरों की क्या अध्ययन किया गया, तो उसने बताया ना, गिरडी के उस पर जो लालची होता है उसके पे भय दिखता है, और जो धनवान लोग होते हैं उनके पे एंगर दिखती है, क्रोध आता है, और जो गरीब होते हैं उनके पे स्वीकृति, एक्सेप्टेंस दिखती है। तो ये उसने अध्ययन किया था। अनिल वाज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन डिस्कस। अनिल सबसे ज़्यादा भरोसेमंद व्यक्ति था, डिस्कस करो, इससे आपस में डिस्कस करो, बताओ इसको। तो सही है ना ये बेटा, यस, क्योंकि वो उसने अपने घर की चाबियां तक दे देती थी, उसको पता था कि भाई ये पैसे जो है ना चीट करता है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा उस पर माइंड नहीं करता था। ठीक है। वाई डिड हरि सिंह थिंक दैट ही शुड गो बैक टू अनिल, है ना। तो वाई डिड हरि सिंह थिंक, है ना। और बेटा इन क्वेश्चन आंसर्स के लिए तुम लोग जो तुम्हारी वो होती है ना, जो की होती है, उसमें से देख लेना बेटा, उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से आंसर्स दिए हुए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अनिल वाज द, हाँ, वाई डिड हरि सिंह थिंक दैट ही शुड गो बैक टू अनिल। हरि सिंह ने ऐसा क्यों सोचा कि उसे अनिल के पास जाना चाहिए। क्यों सोचा बेटा, क्योंकि उसका क्या हो गया था, हृदय परिवर्तन हो गया था, है ना। उसने सोचा कि चोरी करना आसान है, पकड़े जाना भी और आसान है, लेकिन पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बनना, है ना, वो क्या है, कठिन है, और मैं वो तभी बन सकता हूँ जब मैं कहाँ चला जाऊँगा, वापस अनिल के पास चला जाऊँगा। हाउ डिड अनिल मेक ए लिविंग। अनिल अपनी जीवनचर्या कैसे चलाता था, तो ही रोट फॉर मैगजीन्स के लिए लिखता था वो, ही वाज ए राइटर, है ना, और हिज अर्निंग वाज ऑन फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है ना, ये चीज़ें लिख देंगे इसमें हम। हाउ कैन यू से दैट हरि सिंह वाज ए सक्सेसफुल थीफ। तुम कैसे कह सकते हो कि हरि सिंह जो है वो एक सफल चोर था। कैसे था बेटा वो, कि वो ऐसे लोगों की तलाश में रहता था जो कैसे हों, केयरलेस हों, है ना, और
और इसके बाद और कैसे भाई, जिससे कि हरि सिंह का पता चले, हाँ, कि वो हर महीने क्या करता था, अपना नाम बदल लेता था, जिससे कि पुलिस से और उनसे वो बचा रहे, है ना। और वो उसके फ्रेंड्स नहीं बनाता था, वो दोस्त नहीं बनाता था, क्योंकि उसने कहा था ना कि दोस्त जो होते हैं वो ट्रबल होती है, ठीक है ना। और उसको चोरी करने की क्या थे, सारे के सारे जो टेक्स्ट थे वो सब कुछ उसको मालूम थे। डिस्क्राइब हरि सिंह रिएक्शंस आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। जब ट्रेन चली गई तो हरि सिंह के उसमें क्या रिएक्शंस हुए, क्या प्रतिक्रियाएं उसके में हुई, है ना। तो वो जो उसके मन में जो हृदय परिवर्तन हुआ उसका धीरे धीरे, है ना, कि उसने सोचा कि भाई चोरी करना आसान है, ठीक है ना, और पकड़े जाना और भी आसान है, ठीक है ना, लेकिन एक पढ़ लिख कर अच्छा व्यक्ति बनना कठिन है। तो वो जो उसका धीरे धीरे हृदय परिवर्तन हुआ कि मैं किसी को नहीं जानता, है ना, सिर्फ उसको जानता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। और उसने कहा कि उसने मेरे ऊपर कितना विश्वास किया। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें यहाँ लिखनी हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।